ड्रीम जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मंजू सिसोदिया और लीगल अपडेट की सीरीज में अगला रिसेंट केस लेकर आई हूं। ये जो केस है बड़ा ही सेंसिटिव केस है। इस केस में हम जानेंगे एक माँ का संघर्ष अपनी बेटी के लिए और साथ ही जानेंगे आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया कि जो 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो देखते हैं इस केस में आखिर ऐसा जजमेंट क्यों दिया। केस है चकाली भाग्यमा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस केस के जो फैक्ट है, यहाँ पर इतनी एक माँ है, वो नोटिस करती है कि उसकी जो बेटी है 12 वर्ष की, यहाँ पर उसकी बेटी रहती है, नोटिस करती है कि उसके जो पीरियड्स है वो 5 मंथ से मिसिंग है। तो उसी का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि जो उसकी बेटी है वो प्रेग्नेंट पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर पता चलता है कि इसकी जो बेटी है उसका एक व्यक्ति और उसके 4 दोस्तों द्वारा कई बार गैंगरेप यहाँ पर उसका किया हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्रिमिनल केस फाइल होता है अंडर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो माँ है वो चाहती है उसके बेटी के फ्यूचर के लिए चाहती है कि जो उसकी प्रेगनेंसी, क्योंकि वो 12 वर्ष की एक छोटी बच्ची है, तो उसके चलते यहाँ पर इसकी माँ चाहती है कि इसकी जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन करवाना चाहते हैं। यहाँ पर जब ये डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर इसे ये कहते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत, क्योंकि 26 वीक्स की यहाँ पर प्रेगनेंसी होती है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स इससे मना कर देते हैं कि हम जो है आपकी बेटी का प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन यहाँ पर नहीं कर सकते इस एक्ट के चलते हुए। तो यहाँ पर जो महिला है वो जाती है तेलंगाना हाई कोर्ट को अप्रोच करती है अपनी बेटी की प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के लिए। तो तेलंगाना हाई कोर्ट यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स को देखते हुए सबसे पहले पॉइंट्स ये बताती है कि आर्टिकल 21 जो कि उस बच्ची का यहाँ पर राइट अराइज होता है, या तो वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है या तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहे तो वो करवा सकती है। उसका पर्सनल राइट है, यहाँ पर उसका एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर अराइज होता है। उसी के बाद साथ में ये जो कोर्ट है वो हॉस्पिटल को डायरेक्ट करता है कि यहाँ पर मेडिकल बोर्ड कमेटी बनाई जाए और उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉम्प्लिकेशन थे उस बच्ची के साथ में, उस बच्ची के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के बाद में जो भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर आते हैं वो सब मेंशन करके एक रिपोर्ट बनाई जाए। उसके बाद अगला पॉइंट ये होता है, जो कोर्ट का अगला पॉइंट होता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 सेक्शन 3 क्लोज 2 का एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पर ये बताता है कि कोई भी रेप विक्टिम है उसका यहाँ पर राइट अराइज होता है अगर उसे मेंटल ट्रॉमा है, उस प्रेगनेंसी से आगे चल के उसे कई दिक्कतें आएगी, सामाजिक कलंक का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके तहत अगर वो बच्ची चाहे तो अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको वो टर्मिनेट यहाँ पर करवा सकते हैं या वो चाहे तो कंटिन्यू भी करा सकते हैं। यहाँ पर उसका एक राइट यहाँ पर भी अराइज हो जाता है। और उसके साथ ही कई सारे सर्कमस्टांसेस देखती है एज ऑफ विक्टिम, क्योंकि विक्टिम की जो एज है यहाँ पर वो 12 वर्ष की एक छोटी बच्ची है, उसी को भी देखते हुए और यहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रेगनेंसी और मेडिकल बोर्ड कमेटी द्वारा जो भी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर बताए गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट है इस विक्टिम का, क्योंकि ये रेप विक्टिम है और वो चाहे तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाए या कंटिन्यू करवाए, है उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो इसी के तहत जो तेलंगाना हाई कोर्ट है वो जजमेंट देते हैं कि इसकी जो 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवाने का यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है। यही था आज का केस। ऐसे ही रिसेंट केसेस के लिए बने रहे ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।